नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया के इंफॉर्मेटिव चैनल इन्फो इंडिया पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि काशी विद्यापीठ ने अपना टाइम टेबल निकाल दिया था और उसमें उन लोगों ने कुछ चेंजेस किए हैं और चेंज करने के बाद उन लोगों ने एक रिवाइज टाइम टेबल भी डिक्लेयर किया। अब हम आपको बताएंगे कि उस रिवाइज टाइम टेबल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, बेसिक चेंजेस क्या देखने को मिले हैं। फ्रेंड्स, इसके पिछले वाले टाइम टेबल में हम लोगों ने देखा था कि जो पेपर्स खत्म हो रहे थे वो 2 अप्रैल को हो रहे थे और इस टाइम टेबल में आपका पेपर जो है वो 4 अप्रैल को खत्म हो रहा है। कुछ ऐसे पेपर्स भी हैं जिनकी डेट्स को शफल कर दिया गया है, वो आप यहाँ कंपेयर कर लीजिएगा, या क्या ही ज़रूरत है कंपेयर करने की, आप बस अपने टाइम टेबल को देखते चलिए। इसमें एक और एडिशन है, इसके पिछले वाले टाइम टेबल में बीबीए का कोई टाइम टेबल मर्ज नहीं था और यहाँ पे अब हमको बीबीए का पेपर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, अब अपने टाइम टेबल की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारा जो टाइम है वो सेकंड शिफ्ट में, ये थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर होगा वो सेकंड शिफ्ट में होगा और टाइमिंग जो है वो 1:30 PM से 4:30 PM तक है। तो सबसे पहला जो है 27 फरवरी को जो पहला पेपर है वो बीबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पहला पेपर है और पेपर का नाम है मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। बीकॉम का पेपर है जो पहला पेपर है वो फर्स्ट, उसका नाम है कंपनी लॉ। बीएससी का जो पहला पेपर है वो बॉटनी पेपर का नाम है फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक। 28 फरवरी को जो बीए का पेपर है, इसमें 2 पेपर है इंग्लिश के, एक इंग्लिश और दूसरा फंक्शनल इंग्लिश। अब जिसने जो ऑप्ट किया है वो जाके पेपर देगा। और इंग्लिश का जो पेपर का नाम है वो ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा है और फंक्शनल इंग्लिश में जो पेपर का नाम है वो है राइटिंग स्किल। 1 मार्च को बीए और बीएससी दोनों का पेपर ज्योग्राफी का है और पेपर का नाम है इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। इसी तरीके से 2 मार्च को बीबीए का दूसरा पेपर है जिसका नाम है बिजनेस लॉ। बीकॉम का भी सेकंड पेपर है जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग और बीएससी का भी सेकंड पेपर है जिसका नाम है केमिस्ट्री, बीएससी केमिस्ट्री, जिसका नाम है केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब इसी तरीके से 3 मार्च को बीए एजुकेशन का पेपर है और पेपर का नाम है फिलोसॉफिकल, सोशियोलॉजिकल, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। बीबीए का पेपर जो तीसरा पेपर है और पेपर का नाम है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। बीकॉम कॉमर्स जो थर्ड पेपर है और पेपर का नाम है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसी तरीके से अब 3 के बाद सीधे पेपर है 14 मार्च को। 14 को बीए का पेपर है वो है इकोनॉमिक्स और पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। फिर बीबीए का जो 4th पेपर है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, 4th पेपर है बिजनेस पॉलिसी। बीएससी में कंप्यूटर साइंस का पेपर है और पेपर का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्रेंड्स, 16 तारीख को बी और बीएससी दोनों का मैथमेटिक्स पेपर है और पेपर का नाम है अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड। फिर 16 को ही बीबीए का पेपर है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, 5वां पेपर है और पेपर का नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन। इसी तरीके से 17 तारीख को बीएससी जूलॉजी का पेपर है और पेपर का नाम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंट्स एंड बायोटेक्निक। 18 मार्च को बीबीए का 6ठा पेपर है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, 6ठा पेपर है। बीएससी का फिजिक्स का पेपर है और पेपर का नाम है इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक थ्योरी। 20 मार्च को बीए और बीएससी दोनों का स्टैटिस्टिक्स का पेपर है और पेपर का नाम है थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन एंड सैंपलिंग सर्वे। 20 तारीख को होम साइंस का भी पेपर है, पेपर का नाम है एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। 20 तारीख को मास कम्युनिकेशन एंड वीडियो प्रोडक्शन सिर्फ हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज वाले बच्चों का है, नाम है मीडिया एप्रिसिएशन 1 रेडियो टीवी एंड कैमरा। इसी तरीके से 21 मार्च को बीए वालों में उर्दू वालों का पेपर है और फिर संस्कृत का पेपर है जिसमें संस्कृत नाट्य एवं व्याकरण है पेपर का नाम। अब 21 को बीएससी वालों का भी पेपर है जो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का पेपर दे रहे हैं, पेपर का नाम है फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी वालों को जो पेपर देना है उस पेपर का नाम है बायोकेमिस्ट्री एंड बायोकेमिकल टूल्स। 22 मार्च को बीए वालों का पेपर है और पेपर है साइकोलॉजी का और पेपर का नाम है साइकोलॉजी ऑफ सोशल बिहेवियर। इसी तरीके से
23 मार्च को बीए वालों का पेपर है हिस्ट्री और हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1757 एडी से लेकर 1950 एडी तक। अब उसी दिन जो लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑप्ट किए हुए हैं, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, उनका पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1757 एडी टू 1950 एडी। उसी दिन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री वालों का भी पेपर है और पेपर का नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया 647 एडी टू 1200 एडी। अब हम लोग बढ़ते हैं 24 मार्च को। 24 मार्च को बीए वालों का पेपर है पॉलिटिकल साइंस और पेपर का नाम है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। 25 मार्च को बीए वालों का पेपर है और यह है सोशियोलॉजी का पेपर और पेपर का नाम है सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट। फिर 27 को पेपर है और 27 को पेपर है फिलॉसफी का और पेपर का नाम है एथिक्स इंडिया एंड वेस्टर्न। 27 को अरबिक का पेपर है और पेपर का नाम है अरबिक टेक्स्ट विथ ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। इसी तरीके से 28 मार्च को बीए वालों का पेपर है बीए सोशल वर्क और इनका जो पेपर का नाम है स्कोप ऑफ सोशल वर्क प्रैक्टिस। इसी तरीके से 28 मार्च को बीए बीएससी दोनों लोग जो लोग डिफेंस स्टडीज लिए हुए हैं उनके पेपर का नाम है नेशनल सिक्योरिटी कंसेप्चुअल एस्पेक्ट्स। 29 मार्च को बीए वालों का पेपर है जर्नलिज्म और पेपर का नाम है एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिएक्शन। इसी तरीके से 31 मार्च को बीए वालों जो लोग हिंदी सब्जेक्ट लिए हुए हैं और पेपर का नाम रहेगा हिंदी गद्य। 1 अप्रैल को बीए का पेपर है फिजिकल एजुकेशन जिन बच्चों ने ऑप्ट किया है एज अ सब्जेक्ट और पेपर का नाम रहेगा एंटी मनी एंड एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। अब आती है बात 2 अप्रैल को बीबीए बीकॉम बीएससी बीए इन सभी लोगों का फिर से जो को करिकुलम जो कि एनईपी के तहत ऐड हुआ सब्जेक्ट है जो सभी लोगों के लिए कंपलसरी है और इसमें पेपर का नाम है ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। अब अगला जो है वो 3 अप्रैल को म्यूजिक वालों का पेपर है। म्यूजिक में सितार तबला वोकल और जो भी चीज़ें हैं जो सब्जेक्ट का नाम है वो आपके सामने गिवन है। इसी तरीके से सबसे लास्ट पेपर 4 अप्रैल को है और 4 अप्रैल को आप सभी लोगों को ड्राइंग एंड पेंटिंग मतलब जो जिन बच्चों ने ऑप्ट किया हुआ है ड्राइंग एंड पेंटिंग एज अ सब्जेक्ट उनका लास्ट पेपर 4 तारीख को है और पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्कल्पचर आर्ट। फ्रेंड्स, एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो आपको मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एग्जाम में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉपी मिलेगी जिसमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस रहेंगे 32 और यहाँ पे आप सभी लोगों को आप ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल करके अपने आंसर्स को मोस्ट कन्फाइंड वे जितना वो शब्दों में वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप कोशिश करिए कि उतने शब्दों में ही क्वेश्चन का आंसर को देने की कोशिश करिए। क्योंकि आपको कोई एक्स्ट्रा कॉपी नहीं मिलेगी और आप अगर सोचेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा लिख के बहुत ज़्यादा चीज़ें मेंशन करके हम मार्क्स गेन कर लेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप अपने मार्क्स को एप्रोप्रिएट और पॉइंट वाइज अगर आप आंसर्स दे रहे हैं तो वो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी रहेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाएंगे फ्रेंड्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप अपने सेंटर पे अपना आधार कार्ड लेके पहुंचिएगा ताकि अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो वो आपके आधार कार्ड होने से आपके पास वहाँ पे आपको सेंटर्स पे किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही और जैसे ही और कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी हम आप तक जल्द से जल्द पहुँचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।